100 साल। मैं चौंक पड़ा। अर्थात लेखक यहाँ पर चौंक पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र 100 साल। मुझे कानों पर विश्वास ना आया। आश्चर्यजनक कोई बात सुन ली, इसलिए उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। कानों पर विश्वास ना आना अर्थात कोई आश्चर्यजनक बात सुन लेना। अपनी कुर्सी थोड़ा सा आगे सरका कर पूछा, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल है? तुम्हारी उम्र 100 साल की है? धोबी ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू साहब, मेरी उम्र 100 साल है, पूरे 100 साल, ना 1 साल कम ना 1 साल ज़्यादा। तब लेखक ने बोला, मगर तुम इतने बड़े मालूम तो नहीं होते। मेरा विचार था तुम 70 साल से ज़्यादा ना होंगे। नहीं बाबू साहब, पूरे 100 साल खा चुका हूँ। सहसा मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। लेखक के हृदय में अचानक से सहसा अर्थात अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने पूछा, अच्छा भाई धोबी, तुमने सिखों का राज्य तो देखा होगा? हाँ, देखा है। उस राज्य में लोगों की क्या दशा थी? धोबी ने मेरी ओर देखा और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने में बहुत छोटा था। ठंडी सांस भरना अर्थात दुख के कारण लंबी सांस लेना। धोबी ने दुख के कारण एक लंबी सांस ली और बोलने लगा, मैं उस जमाने में बहुत छोटा था। सिखों का राज्य कैसा था यह नहीं कह सकता। हाँ, सिखों का राजा कैसा था यह कह सकता हूँ। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी अर्थात मन में उत्सुकता उत्पन्न होने लगी। पूछा, मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी अर्थात मन में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। लेखक ने पूछा, तो तुमने महाराजा रणजीत सिंह के दर्शन किए हैं? अच्छा, तो तुमने क्या रणजीत सिंह को देखा है? ऐसा पूछा लेखक ने। हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। क्या कहना उनका? बहुत बहुत दयालु थे। राजा थे मगर स्वभाव साधुओं का था। घमंड का नाम भी ना था। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया का अर्थ है घटना। एक घटना सुनाता हूँ। राजा रणजीत सिंह बहुत बड़े राजा थे, बहुत ही पराक्रमी राजा थे, परंतु उनके मन में घमंड बिल्कुल भी नहीं था। बड़े बड़े लोगों को घमंड नहीं होता। जिसे कुछ पता नहीं होता, छोटे विचार के लोगों को ही घमंड होता है। मैं उनके समय का एक घटना आपको सुनाता हूँ, ऐसा धोबी ने बोला। फिर वो कहने लगा, शायद आपको उस पर विश्वास ना आए, मगर यह सच्ची घटना है। धोबी कहने लगा, मैं धोबी हूँ, मेरा बाप भी धोबी था। हम उन दिनों लाहौर में रहते थे। हम उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे, वह घाट अब खुश्क हो गया है अर्थात खुश्क अर्थात सूख गया है। वह अपनी भाषा में बोल रहा है, इसलिए स्थानीय भाषा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसके बातों में खुश्क हो गया है तथा सूख गया है। रावी नदी दूर चली गई है और उसके साथ ही वे दिन भी दूर चले गए हैं। अर्थात धोबी रावी नदी के किनारे जो सारे स्थान होते हैं वहीं पर रहते थे, धोबी और उसका परिवार। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा था। भूखमरी, सूखी और भूखमरी अकाल का अर्थ है जब खाने पीने की चीज़ें ना मिलती हों। लगातार 2.5 साल वर्षा ना हुई। अर्थात 2.5 साल का अर्थ है 2 साल और 6 महीने। वे दिन आज भी कल की तरह याद हैं जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते
हिंदू मंदिरों में पूजा करते।